Friends, I'm Vikas. Welcome to my YouTube channel Study Together with विकास। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आई थिंक पढ़ाई आपने ज़ोरों पे स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि आपको पता है कि अब लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ना, तो एग्ज़ाम्स जल्द से जल्द होगा। मे बी कुछ ही दिनों में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी जैसे एक थोड़ा सुनने में आया था कि यूपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम शायद और वैकेंसीज नहीं निकालेगी, बट जो एग्ज़ाम्स के फॉर्म भर चुके हैं या जो नोटिफिकेशंस पहले निकल चुके हैं वो एग्ज़ाम्स तो होंगे ही। तो आपको इनके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है ना। अगर आप उस टाइम प्रिपेयर करने बैठेंगे ना तो प्रिपेयर ही करते रह जाएंगे। इसलिए आपको ऐसे पहले प्रिपेयर करके रखना है कि एग्ज़ाम्स में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। हमने पिछली क्लासों में अपना एक सेशन स्टार्ट किया था आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिफ्ट बाय शिफ्ट हम करवा रहे हैं। तो चलिए आज हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। जो ऑक्जेलिक एसिड होता है उसका हमारा नेचुरल सोर्स कौन सा है? टमाटो, सोर मिल्क, सोर मीन्स खट्टा मिल्क, खट्टा दूध है ना, आंट, स्ट्रिंग एंड टैमरेंड। तो इन चारों में से हमें बताना है कि हमारा नेचुरल सोर्स ऑक्जेलिक एसिड का क्या है। तो चलिए बताइए आप कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा इनमें से। चलिए मैं बताता हूं, इसका जो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए टमाटो, ये हमारा सही है। मैं यहां लिख देता हूं, पहला क्वेश्चन था हमारा टमाटो। टमाटो है जो हमारा, वो हमारा ऑक्जेलिक एसिड का नेचुरल सोर्स है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज। मतलब जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, देखिए डिफरेंट मीडियम होते हैं, उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ना यही पूछा हमारा, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मोर देन 1, 0, 1 और लेस देन 1। इन चार ऑप्शन में से बताना है कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमारा क्या होता है। पहले आप खुद से ट्राई करिए। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। इसका आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन ए, मोर देन 1। मैं यहां पर लिख देता हूं, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर क्या है? मोर देन 1, मोर देन 1 है ना, ये हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा है, द सिक्रीशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंटर्स इनटू, सिक्रीशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंटर्स इनटू, मतलब जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका सेक्रीशन कहाँ एंटर करता है। ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है जो किडनी, ऑप्शन बी इज यूरेटर, ऑप्शन सी इज यूरेथ्रा एंड ऑप्शन डी इज टेस्टिस। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यूरेथ्रा है ना। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था और इसका जो सही आंसर है वो है यूरेथ्रा, ये हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप। इसमें मैं चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से बताना है कि हमारा लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए इज म्यूकुना, ऑप्शन बी इज पल्स, नेक्स्ट ऑप्शन इज सीजम एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सीरियल्स। इन चारों में से हमें बताना है कि हमारा लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सा है। बताइए आप, इसमें कौन सा होगा हमारा। इसमें जो ऑप्शन बी हमारा दे रखा है पल्सेस, ये हमारा लेग्यूमिनस क्रॉप्स होता है। तो मैं लिख देता हूं, आंसर फोर्थ है जो हमारा वो है पल्सेस, और ये हमारा बी ऑप्शन था, है ना, बी ऑप्शन। मैं ऑप्शंस भी लिखता जाऊंगा, इससे थोड़ा आपको आसानी रहेगा। अच्छा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको इसलिए बताता हूं यहां पर, सो दैट
आपको टाइप पता चल सके कि एग्जाम में करंट अफेयर्स किस टाइप की पूछी जाती है। ये बात तो आपको भी पता होगा कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम होगा एनटीपीसी का, तो उसमें जो हमारा एग्जाम जब होगा उससे 1 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ये है मार्च 2018 का, तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। बट आज इससे आपको टाइप पता चल जाएगा कि एग्जाम में हमारे किस टाइप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एज ऑफ 1 मार्च 2018। हमारा जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है वो कौन है 1 मार्च के अकॉर्डिंग। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, नेक्स्ट ऑप्शन इज कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऑप्शन सी इज प्रकाश सिंह बादल एंड द ऑप्शन डी इज नवनीत महिंद्रा। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि हमारा जो 1 मार्च को है वो पंजाब का सीएम कौन था उस टाइम वहां पर। चलिए आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये हमारा सही आंसर है। मैं लिख देता हूं। 5th है जो हमारा ऑप्शन बी है अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह ये हमारा सही आंसर है ना। चलिए अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। ये में क्या दे रखा है। डैश रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। अब जो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमें बताना है कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन, मतलब जो हमारा जो अमीबा है, लाइव फ्यूक है और ये प्लाज्मोडियम है, एंड द 4th ऑप्शन इज प्लेनेरिया। इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो रिप्रोड्यूस होता है वो किस में बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, तो इसमें से हमें बताना है। बताइए आप हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है अमीबा, ये हमारा बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं। ये हमारा 6th क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए जो है हमारा अमीबा। अमीबा ये हमारा सही आंसर है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मैं यहाँ रब कर देता हूं। ये आपने लिख लिए होंगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते जाइए सो दैट आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आप ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी पर डेली नोट डाउन करिए और बार बार रिवाइज करिए सो दैट आपको एग्जाम में रिवीजन में या फिर उनको याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। इन चारों में से हमारी जो ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और आर्गन, इन चारों में से जो हमारी एलिमेंट्स है किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 3 है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ये हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए इनमें से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 किस एलिमेंट की होगी। ये आपको पता होगा एल्यूमिनियम है जिसका होता है 13। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, 8, 2 और 8 10 और 3 13। तो हमारा जो ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ये हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन सी था। यहां मैं लिख देता हूं ऑप्शन सी, ये हमारा सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दे रखा है डैश कनेक्ट मसल्स टू द बोन्स। इनमें से हमारा कौन सी चीज है जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिससे बोन्स और मसल्स कनेक्ट होते हो, है ना। अब आप बताइए। ऑप्शन ए जो दे रखा है कार्टिलेज, ऑप्शन बी इज एरियोलर, ऑप्शन सी इज लिगामेंट एंड द ऑप्शन डी इज टेंडोन्स। इन चारों में से हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है जो कि हमारा बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करता है।
फ्रेंड जिसमें हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, टेंडोन्स। मैं इसको याद करने की आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। ऑप्शन डी, टेंडोन्स। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की। आप एक नाम हमेशा याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। ये देखिए मोहम्मद बिन तुगलक। मसल्स टू बोन्स कौन कनेक्ट करता है? टेंडोन्स, है ना। ये देखिए एक होता है बोन्स टू बोन्स, एक होता है मसल्स टू बोन्स, और एक होता है बोन्स टू मसल्स या मसल्स टू बोन्स। तो इसमें जो मसल्स टू बोन्स कनेक्ट करता है वो करते हैं टेंडोन्स, है ना। तो आप एक नाम याद हमेशा याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक। मसल्स टू बोन्स, टेंडोन्स कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलिए बताता हूं मैं। ये हमारा अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, सॉरी रेलवे हो, एसएससी हो, इनमें अवार्ड का क्वेश्चन आता ही है। मैं आपको सिर्फ टाइप बताने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लिया। ये तो मुझे भी पता है कि यह क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। चलिए, विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म ऑफ सोशल इशू ऑन सोशल इशूज इन द 64th नेशनल फिल्म अवार्ड इन 2017? इसमें हमारी जो बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला नेशनल फिल्म अवार्ड में 2017 में जो हुआ था? ऑप्शन ए उड़ता पंजाब, ऑप्शन बी इज बॉबी जेसोस, ऑप्शन सी नीरजा, एंड ऑप्शन डी इज पिंक। इन चारों में से बताना है कि बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशूज अवार्ड किसे मिला था 2017 में। इसमें जो हमारा ऑप्शन डी पिंक, ये हमारा सही आंसर है। मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा 9th क्वेश्चन है, डी ऑप्शन पिंक, ये हमारा सही आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई आई एम अ हिंदू, पब्लिश्ड इन 2017? जो हमारी बुक है व्हाई आई एम अ हिंदू, इसका ऑथर कौन है? ये बुक हमारी पब्लिश हुई थी 2017 में, ठीक है। तो इसमें से मैं बताने कि इसका ऑथर हमारा कौन सा है। ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी इज मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी इज ये क्या है अमब गोस्वामी, सॉरी अर्नब गोस्वामी, एंड द ऑप्शन डी इज वेंकैया नायडू। इन चारों में से मैं बताना है व्हाई आई एम अ हिंदू, इसका सही ऑथर कौन है? इन चारों में से बताइए। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए शशि थरूर है, ये हमारा सही आंसर है। व्हाई आई एम ए हिंदू के ऑथर शशि थरूर जी हैं। चलिए मैं लिख देता हूं ऑप्शन ए शशि थरूर जी। शशि थरूर, ये हमारा सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड बाय डैश इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हमारा हुआ था 1526 में। तो इब्राहिम लोदी किसके द्वारा मारे गए थे? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इज बाबर, एंड ऑप्शन डी इज तैमूर। इन चारों में से बताना है इब्राहिम लोदी किसके द्वारा मारे गए थे इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हमारी 1526 में हुई थी। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी बाबर। मैं लिखता हूं 11th क्वेश्चन है और जो हमारा सी ऑप्शन है बाबर, ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये हमारा करंट अफेयर से है। नेम द टीम हु वॉन द संतोष ट्रॉफी फॉर द 32nd टाइम इन 2017। जो हमारी संतोष ट्रॉफी है ये हमारी किस स्टेट ने जीती थी या किस स्टेट की टीम ने जीती है? चलिए ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी इज
आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज पंजाब। इन चारों में से हमें बताना है कि हमारा किस स्टेट की टीम ने ये संतोष ट्रॉफी है जो जीती थी। ये हमारा 32nd एडिशन था। हमारा जो ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ये हमारा सही आंसर है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। ये हमारा 12th क्वेश्चन था। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हु इज अपॉइंटेड एज यूनिसेफ्स एम्बेसडर फॉर गुडविल, या फिर आप कह सकते हैं यूनिसेफ्स गुडविल एम्बेसडर। हमारा इन चार ऑप्शन में से कौन थे, ये भी हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लिली सिंह, ऑप्शन बी इज इरावती दुबे एंड ऑप्शन सी इज लिलित दुबे एंड द ऑप्शन डी इज रोसा मेंडेस। इन चारों में से हमें बताना है ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। हु इज द यूनिसेफ्स गुडविल एम्बेसडर, ये हमें बताना है। ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, लिली सिंह। ये हमारी यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर थी। चलिए ऑप्शन ए लिली सिंह। आप अपने आप को जज करने के लिए आपकी कितनी प्रिपरेशन है, तो आप ऐसे 1 2 3 नंबर डालकर अपने आप से क्वेश्चन को ट्राई करिए, सो दैट आप पता कर पाएंगे कि आपके एग्जाम में आप एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं, है ना। आप अपने मार्क्स खुद ही काउंट करिए कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देयर आर डैश मेटलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने मेटलॉइड्स हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 5, फिर 4, 7 और 6। इनमें से हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मतलब हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने मेटलॉइड्स हैं, 6। ऑप्शन डी 6 है ना, ऑप्शन डी है ये हमारा सही आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या देखा है, विच इज द ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारा कौन सा ओनली नॉन मेटल है जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड में आता है। ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन, कार्बन, नियोन एंड हीलियम। इन चारों में से बताना है हमारा कौन सा नॉन मेटल है जो सबसे लेफ्ट साइड में आता है। आपको अगर पीरियोडिक टेबल याद होगा तो फ्रेंड्स आपको पता होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो हमारा एलिमेंट है सबसे लेफ्ट साइड में आता है, सबसे ऊपर, है ना, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर अपर साइड। तो हमारा यही हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। मैं लिखता हूं ऑप्शन ए हाइड्रोजन। आप एक चीज और याद रखिए, आपको पीरियोडिक टेबल जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मिनिमम 4 क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस को घुमा फिराकर कैसे भी दे सकते हैं, हेलोजन से रिलेटेड, या फिर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, या फिर इंक्रीजिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाकर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 750 वॉट इज यूज्ड फॉर 5 hours per day, then the energy consumed in 1 day by the iron is 6 unit, 600 unit, 0.6 unit और 60 यूनिट। इनमें से हमें बताना है
कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। फ्रेंड्स, जो हमारा सही आंसर है वो है 6 यूनिट, ऑप्शन ए, ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए 6 यूनिट्स, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। अब हमें क्या दे रखा है, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द एटम इज नोन एज, जो हमें एटम से एनर्जी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इन चारों में से आपको बताना है जो हमें एटम से एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम किस नाम से बुलाते हैं, बताइए आप। इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है न्यूक्लियर एनर्जी। फ्रेंड्स, होता क्या है, जो हमारे एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है ना, जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है, वो होती है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। चलिए, ऑप्शन सी जो हमारा है न्यूक्लियर एनर्जी, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी, न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेस्कुलर सिस्टम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि वेस्कुलर सिस्टम के लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज 115 to 120 days। ऑप्शन बी, द वेस्कुलर सिस्टम फॉर्म्स अबाउट 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, मतलब जो हमारी बॉडी का वेट होता है तो वेस्कुलर सिस्टम इसका बॉडी के वेट का 7 to 8% वेट बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। ऑप्शन सी, ब्लड इज वाइट और रेड ड्यू टू वेस्कुलर blood is white or red vascular connective tissue, and option D is there is about 6 to 6.8 liters of blood in an adult person, मतलब जो अडल्ट पर्सन है उसके अंदर 6.8 लीटर ब्लड होता है। अब इनमें से बताना है आपको कौन सा हमारा ऑप्शन सही नहीं है रिगार्डिंग दी वेस्कुलर सिस्टम। इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है ब्लड इज वाइट और रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारा सही ऑप्शन है। मैं लिख देता हूं ऑप्शन सी, ब्लड इज वाइट और रेड, ब्लड इज वाइट और रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल। इन चारों ऑप्शन में से हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड जो है MgCl2 किस में सॉल्युबल है, सॉल्युबल मतलब किस में हमारा MgCl2 घुल जाता है ना। पेट्रोल, एसीटोन, केरोसिन एंड द ऑप्शन डी इज वाटर। इन चारों में से MgCl2 किस में सॉल्युबल है, आप अपने से ट्राई करिए पहले। इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है वाटर, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी वाटर। जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड है वो पानी में सॉल्युबल होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। जो हमारा H2 होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 म्यू, 1.8 म्यू, 2 म्यू और 20 म्यू। इसमें बताना हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा।
चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर, ऑप्शन ए 18 न्यू हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए 18 न्यू ये हमारा सही आंसर है। आपने 20 क्वेश्चंस में आप अपने आप से खुद चेक करिए आपके कितने क्वेश्चंस सही निकले, सो दैट आप अपने आप को एनालाइज कर पाएँ कि आप एग्ज़ाम में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जीएस ही मेन रोल प्ले करता है। अगर आप जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो हर स्टूडेंट कर लेता है, बट जीएस जो होता है ना, यही आपको टॉप टू बॉटम मतलब जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके वहाँ पर स्टैंड कराएगा आपको, है ना। तो जीएस और करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करिए। चलिए मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।